Hello students, welcome back to my channel Commerce Institute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about the important terms आप बोल सकते हो accounting में. आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो. We will discuss about capital and drawings for sure. बहुत डिटेल में या डेप्थ में उसको टच करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे. Before going ahead children, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful to everybody. So let's begin. Obviously chapter number 1, bookkeeping and accountancy, 11th commerce. ठीक है. So yes students, पहले वाला है capital. Students, capital, another term for capital आप बोल सकते हो कि total amount, total cash, total money which as a businessman you are going to invest in your business. सही है ना? So that is called as capital. समझो आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो. यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल कंपनी. ठीक है. तो आपके पास 5 लाख रुपीज़ है. तो आप क्या करते हो, आप अपने 5 लाख रुपए, टोटल 5 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो. उसको हम कैपिटल कहते हैं. एज सिंपल एज दैट. आप कैपिटल को और एक आसान भाषा में ऐसे भी बोल सकते हो जैसे एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज. डेफिनेटली असेट्स इज अ गुड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर द कंपनी. लायबिलिटीज इज नॉट अ गुड पॉइंट, क्योंकि लायबिलिटीज से आपका फ्यूचर में किसी को पे करना हो, अगर आपने लोन लिया है आपको पे करना है, कर्जा लिया है, क्रेडिटर्स को पे करना है, सो वो सारे कंपनी के लायबिलिटीज होते हैं, है ना. असेट होता है कि जो कंपनी के फेवर में होता है, जैसे आपके असेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बैंक, ऑल दीज आर योर असेट्स. तो आपके असेट्स अगर ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है, और जो बचता है वॉट एवर आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज़, लेकिन असेट्स ज़्यादा है, उसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं. ठीक है. इक्वेशन आप देख ही सकते हो. कैपिटल असेट्स को लायबिलिटीज से माइनस करो, आपको आपका कैपिटल मिल जाएगा. ओके. समझो आपके असेट्स 5 लाख रुपीज़ है और लायबिलिटीज है 1 लाख रुपीज़. तो उसको माइनस करो. 5 लाख माइनस 1 लाख विल गिव यू अ कैपिटल, दैट इज 4 लाख रुपीज़, है ना. स्टूडेंट्स, कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर श्योर, है ना. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपका जो टेक्सटाइल के बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेम एग्जाम्पल कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस. डेफिनेटली जो भी कैपिटल है वो एक लायबिलिटी ही है, क्योंकि आगे चल के बिजनेस एंटरप्राइज को this amount is payable by the business enterprise to the owner, है ना. सो जब अब कंपनी क्लोज होने वाली होती है तब ये पेएबल होता है. किससे होता है? बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर. सो इसीलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी भी कहते हैं. लायबिलिटी बी नहीं, लायबिलिटी ही कहते हैं स्टूडेंट्स. सो कैपिटल इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट आप बोल सकते हो विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, excess of assets over liabilities, and the equation is in front of you. Okay, and I've given you example also कि अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करें तो टोटल अमाउंट जो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो वो आपका कैपिटल हो जाता है. डेफिनेटली कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है. क्योंकि आपको ये बिजनेस एंटरप्राइज को हमेशा डालना होता है पेएबल बाय, डेफिनेटली बाय द बिजनेस. ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी है. ओके, सो दैट इज अबाउट कैपिटल. दूसरा जो है वो है ड्राइंग्स. स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और असेट्स आप बोल सकते हो विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. ओके. समझो आपका टोटल कैपिटल जो है वो 5 लाख है, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया डेफिनेटली. तो फिर व्हाट यू डिड, आपने 10,000 रुपये अपने कैपिटल से, अपने बिजनेस से आपने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि आपका पर्सनल यूज़ था, आपको ट्रैवलिंग करना था, तो आपने बिजनेस के पैसे को विड्रॉ कर दिया. तो जब आप कोई भी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स जो भी है, असेट्स जो भी है, विड्रॉ करते हो बिजनेस से, आप खुद ओनर होकर, राइट, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं.
हो सकता है कि बिजनेस के पैसों से आपने कॉलेज की फीस भरी है आपके बच्चों की, या आपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे करे, मोबाइल बिल पे करे, या आपने हाउसमेड को पैसे पे करे, तो आपने ये क्या किया है, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसे विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, राइट। सो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। और ये हमेशा बैलेंस शीट में आप कैपिटल से ये ड्राइंग्स माइनस करते हो, क्योंकि आपने ये जो ड्राइंग्स है, आगे हम और पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए ये समझ लो कि ये ड्राइंग्स जो है वो लेस किया जाता है, क्योंकि आपने उसे अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल, आई एम टू से पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल किया है। आई होप ये दोनों जो टॉपिक्स है, टर्म्स है, वो बहुत क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि आगे जितने भी एंट्रीज होंगे, जर्नल एंट्री या लेजर प्रिपेयर करना हो, या जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे या थ्योरी आएगी, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये टर्म्स तो आते जाते ही रहेंगे स्टूडेंट्स। सो ये बेस आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है, सो दैट यू नो whenever these types of terms come in, you should understand, capital, total amount invested in business, okay, drawings, amount which has been withdrawn from the business for personal use by the owner। तो ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, आप डेफिनेटली इसको टैकल कर पाओगे, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो स्टूडेंट्स, जस्ट विल गो स्टेप बाय स्टेप विद द टर्म्स। आई वांट कि ये सारे जो टर्म्स है आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाए, सो दैट clarity will definitely help you so to understand and remember, है ना। So that's it children in this video. I hope you found the video useful. So that's it. I'll conclude my video. In the next video definitely will come with more terms and all, है ना। Daters and creators करने वाले हैं next video में। So till then take care students. Thank you so much. Thank you.